एड अप का मीनिंग होता है फ्रेंड्स टू कैलकुलेट द टोटल, यानी कि टोटल को कैलकुलेट करना या फिर किसी नंबर को कैलकुलेट करना, ठीक है ना फ्रेंड्स। एग्जांपल है कैन यू ऐड अप दीज नंबर्स फॉर मी, क्या तुम ऐड अप कर सकते हो यानी कि कैलकुलेट कर सकते हो दीज नंबर्स, इन नंबर्स को फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। सेकंड एग्जांपल है शी ऐड अप द रिसिप्ट टू चेक द टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट है फ्रेंड, यानी कि उसने जो रिसिप्ट थी ना उनको ऐड अप कर दिया, यानी कि उनको कैलकुलेट कर दिया, यानी कि जो उसने रिसिप्ट ली थी, मान लो उसने कोई चीज़ खरीदी है, फिर उसने उसकी रिसिप्ट भी ली होगी, उसका बिल लिया होगा, फिर जो भी उनके पास बिल थे उन सभी को ऐड करके उनके अंदर जो अमाउंट था उन सभी को ऐड करके उन्होंने पूरी की पूरी कॉस्ट चेक करनी चाहिए, ठीक है ना। शी ऐड अप द रिसिप्ट टू चेक द टोटल कॉस्ट, यानी कि उसने सारे रिसिप्ट के जो नंबर थे, जो भी अमाउंट था रिसिप्ट पर, उन सबको ऐड कर दिया ताकि वो टोटल कॉस्ट को चेक कर सके, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है टू मेक सेंस और भी लॉजिकल, इसके फ्रेंड्स तीन मीनिंग है, पहला हमारा हो चुका है, ये हमारा सेकंड मीनिंग है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये कह रहा है कि टू मेक सेंस और भी लॉजिकल, यानी कि तार्किक होना, सेंसिबल होना, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल है हिज एक्सप्लेनेशन डजंट ऐड अप, यानी कि डजंट मेक ए सेंस, यानी कि उसका जो एक्सप्लेनेशन था, यानी कि वो जो समझा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, वो लॉजिक नहीं था, वो लॉजिकली नहीं था, वो सेंसिबल नहीं था, ठीक है, यानी कि वो समझ में नहीं आया, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं समझाया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। सेकंड एग्जांपल है समथिंग अबाउट हर स्टोरी डजंट ऐड अप, यानी कि समथिंग अबाउट हर स्टोरी, यानी कि उसकी स्टोरी का कोई पार्ट समथिंग, ठीक है ना, समथिंग अबाउट हर स्टोरी डजंट ऐड अप, यानी कि वो सेंसिबल नहीं था या वो लॉजिकल नहीं था, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर इसका थर्ड मीनिंग है फ्रेंड्स टू ग्रेजुअली, सॉरी ये ग्रेजुअली है, ग्रेजुअली इंक्रीज टू ए लार्ज अमाउंट, यानी कि धीरे धीरे किसी लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि धीरे धीरे वो ऐड होते हुए वो लार्ज अमाउंट बन गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। एग्जांपल है स्मॉल सेविंग्स कैन ऐड अप ओवर टाइम, यानी कि स्मॉल सेविंग्स जो है ना वो समय के साथ बढ़ती रहती है। यहाँ पर जो ओवर टाइम आया ना फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है, ओवर टाइम का मीनिंग होता है, यहाँ पर नीचे ओवर टाइम है, इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम और एज टाइम पासिस, यानी कि पीरियड, यानी कि किसी टाइम पीरियड के दौरान या फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है वो क्या होता है, वो ओवर टाइम होता है फ्रेंड्स। और ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पर कह रहा है कि स्मॉल सेविंग्स जो है वो कैन ऐड अप, यानी कि वे लार्ज अमाउंट में चेंज हो जाती है, वो लार्ज अमाउंट बन जाती है ओवर टाइम, समय के साथ साथ, ठीक है ना फ्रेंड्स। सेकंड एग्जांपल है द चेंजेस इन एयर क्वालिटी आर स्मॉल, चेंजेस जो है एयर क्वालिटी में, यानी कि एयर के जो क्वालिटी है उसमें जो चेंजेस हैं वो स्मॉल है, वो छोटे हैं, बट लेकिन आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, दे डू ऐड अप, यानी कि वे छोटे छोटे चेंज हो ना, धीरे धीरे बड़े बदलाव, यानी कि वो धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे छोटे छोटे चेंज, एंड इफेक्ट पीपल्स हेल्थ, और वो लोगों की हेल्थ को इफेक्ट करने लगेंगे, यानी कि जो जो छोटे छोटे चेंज हो रहे हैं ना वो एक बार जाकर बड़े चेंज हो जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे वो ऐड होते जाएंगे छोटे छोटे चेंज, तो वो बड़ा चेंज हो जाएगा एकदम से, फिर वो पीपल्स की हेल्थ को अफेक्ट करने लगेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास ओवर टाइम था, ये हो गया है, इसका मीनिंग क्या होता है कि समय के साथ साथ या फिर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के दौरान, किसी टाइम के दौरान, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स हिज स्किल्स इंप्रूव्ड ओवर टाइम, या हम कहें हिज स्किल्स गोट बेटर एज टाइम पासेड, यानी कि उसकी जो स्किल है ना वो समय के साथ बढ़ती रही, या एज टाइम पैसेज, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी स्किल जो है वो बढ़ती रही, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारे थे ऐड अप का मीनिंग, और इसी में हमारे पास आ गया फ्रेंड्स यहाँ पर ओवर टाइम का भी हमने मीनिंग कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।